ऐसे ऐतिहासिक क्षण में एक आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री ने देश के राष्ट्रपति, शायद वो आदिवासी महिला थी, उनका अपमान होने दिया। तो वो लोग से पूछे ना कि इस तरह का वो डिजाइन क्यों बनवाए, वो तो वही बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। देश के संविधान की हत्या करके, उसको दफन करके, उसके ऊपर एक बहुत सुंदर आलीशान जो है एक इमारत बना ली है, जैसे शाहजहां ने मुमताज़ को दफन करके जो है एक इमारत बना ली थी। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है। जो विपक्ष की आशंका थी सही साबित हुई। हमने कहा था ना कि मोदी जी एक फोटो, एक फ्रेम, एक पत्थर पर सिर्फ एक नाम के चक्कर में उन्होंने भारत की आदिवासी महिला जो प्रथम नागरिक और देश की राष्ट्रपति हैं, उस दिन उनको आस पास नहीं आने दिया गया। जब संविधान बनाने वाले सदन का उद्घाटन हो रहा था, काश सब कुछ यही होता, हम लोग भी होते और महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी होते। ऐसे ऐतिहासिक क्षण में एक आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री ने देश के राष्ट्रपति, शायद वो आदिवासी महिला थी, उनका अपमान होने दिया। नेहरू जी का 10 संस्कार भी था और आज वीर सावरकर टेस्ट बनते थे, उस पर भी एक कार्यक्रम वहाँ पे करा जा रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन या एक कोई डेलीगेशन नेहरू जी के लिए नहीं था इसमें। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी जिक्र नहीं था। सम्मानित कर रहे थे आप श्रमिकों को, तो काश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मानित कर देते, जिनकी वजह से संसद है, ये सदन है, ये संविधान है। पर देश की आज़ादी की लड़ाई से भाजपा को लेना देना क्या? आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आरजेडी ने कंपेयर किया है ताबूत को पार्लियामेंट की डिजाइन से। ना मुझे कोई इसकी जानकारी है, न मैंने ऐसे देखा है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मेरे लिए संसद एक मंदिर की तरह है, जहाँ संविधान बनता है और जहाँ हमें ये अधिकार मिलता है कि हम गरीबों की आवाज को उठाएं। अगर नया पार्लियामेंट की तुलना कॉफिन से की गई है तो ये तो आपको बीजेपी वालों से पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए, अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि इसका डिज़ाइन किसने किया। ये हम लोग से पूछने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग से पूछे ना कि इस तरह का वो डिज़ाइन क्यों बनवाए, वो तो वही बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। विरोध बीजेपी का कौन कर रही है? सारे विपक्ष कर रहे हैं, जनता कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी पार्टियों के साथ साथ देश की जनता जब विरोध पे उतर जाए, मतलब कि पार्टी तो गलत काम कर रही है, जिससे जनता खुश नहीं है, तो विरोध तो होना ही है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला कमज़ोर होती जा रही है, एक एक चीज़ का दाम बढ़ता जा रहा है, सिक्योरिटी नहीं है, तो होना ही है विरोध। अगर बोलने की आज़ादी नहीं है, ऐसी संसद का क्या फ़ायदा? आप इस संसद के उद्घाटन से एक हफ्ते पहले इसी देश के संविधान को परिभाषित करने वाली संविधान पीठ के जजमेंट को आप पलट देते हैं एक अध्यादेश से, और अध्यादेश में लिखते हैं ये अध्यादेश ला ही इसलिए रहे हैं कि संवैधानिक पीठ की जो जजमेंट है उसको पलटना है। तो आपने क्या संवैधानिक मूल्य समझे? आपने ना लोकतांत्रिक मूल्य समझे, ना आपने संवैधानिक मूल्य समझे। आपने इन सब की हत्या करके, देश के संविधान की हत्या करके, उसको दफन करके, उसके ऊपर एक बहुत सुंदर आलीशान जो है एक इमारत बना ली है, जैसे शाहजहां ने मुमताज़ को दफन करके जो है एक इमारत बना ली थी। तो लोग इमारत देखने आते थे, और जब जब इमारत देखते थे वो कहते थे यहाँ जो है मुमताज़ दफन है। तो अब जब जब जो है इस नई संसद को लोग देखने आएंगे ज़रूर आएंगे, क्योंकि लोग तो सुंदर इमारत देखने आते ही हैं। जब जब जो लोग आएंगे वो कहेंगे यहाँ है जहाँ देश का संविधान दफन किया गया था। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है। अरे ये नया संसद भवन जो बना है, ये जनता के पैसे से बना है, और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो, कि कल सदन की कार्रवाई तो वहीं चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है? कि राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए कि एक शुभ दिन, जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है, और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र
तो इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, जेडीयू जो उनका अभी महागठबंधन का हिस्सा है वो कह रही है कि कलंक का दिन है। देखिए, कल नीतीश कुमार ने कहा कि नए भवन के बनने की आवश्यकता क्या है। तो नीतीश जी, तब आपने जब बिहार का ब्रिटिश कालीन पुराना म्यूजियम मौजूद था तो उसके जगह पर 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके नया म्यूजियम क्यों बनाया? जब पटना के अंदर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल एक बड़ा सभागार मौजूद था तो आपने बापू सभागार क्यों बनाया? तो नीतीश जी जैसा व्यक्ति इस तरह का गैर जिम्मेवाराना बयान दे, आपको नहीं आना है, बहिष्कार करना एक बात है, कि यह कहना कि इसकी आवश्यकता क्या है। 2026 के बाद जब नया परिसीमन होगा तो सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है, वो कहाँ बैठेंगे? आज भी जब सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो अलग से कुर्सियाँ लगानी पड़ती है लोगों को बैठने के लिए। तो अगर नया भवन बना है और पुराना भवन 90 साल पुराना हो गया तो उसका क्यों विरोध हो रहा है? और देखिए, इन लोगों ने कदम कदम पर विरोध किया, कोई ऐसा कदम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, वहाँ भी इनकी याचिका खारिज हो गई। जब सिंह जो एम्ब्लेम था, नेशनल एम्ब्लेम, वो जब लगाया गया उस समय इन्होंने विरोध किया, शिलान्यास का विरोध किया। तो केवल इनको घृणा है, द्वेष है नरेंद्र मोदी से।